गंधमादन पर्वत का मतलब होता है जिस पर्वत में फूल ही फूल, फूले फूल, फूले फूल, फूले फूल, चारों ओर फूलों का बिछोना, चारों ओर फूलों की बयार। आज की तारीख में उसको कहते हैं फूलों की घाटी। चारों ओर फूल ही फूल, फूले फूल, खुशबू उड़ती रहती है, अनंत खुशबू। गुरुजी कहते हैं फूलों के घाटी का नाम। क्या लिखा है वेद में, पुराणों में क्या लिखा है? तस्मिन् तस्मिन् वान्तरम देवी पर्वते गंधमादन। गंधमादन पर्वत, तस्मिन् वान्तरम देवी पर्वते गंधमादन। गंधमादन पर्वत पे देवियां आ रही है। किसी का चोला लाल वर्ण का, किसी का चोला पीत वर्ण का, किसी का घाघरा नील वर्ण का, किसी की ओढ़नी पंचरंगी, किसी की ओढ़नी सप्तरंगी, किसी की ओढ़नी नवरंगी। सुंदर सुंदर भेष बना करके उस पहाड़ में देवियां प्रकटने लगी है। एक आई, दो आई, तीन आई, और देवियों का जमावाड़ा प्रगटने लगा उसे पर्वते गंधमादने। देवियां आ गई। सामने एक चौरड़ी थी, यानी फूलों का मैदान। फूलों का क्या था? मैदान। उस मैदान में फूलों का ऐसा बयार थी कि जैसे फूलों का बिछोना बिछा हुआ है। उसके ऊपर देवियां खड़ी हो गई। देवियां खड़ी हो गई, एक आध नहीं है, कोई हिसाब नहीं कितनी है। जब ये देवियां खड़ी हुई, अब इनकी जो सिरमौर है, जो सिरमौर है उसका कपड़ा देखो कैसा है। जो इनकी सिरमौर है उसका कपड़ा, उसका चीर, उसके बदन पर रक्तांबर सुशोभिता लाल साड़ी बंधी है। कैसी साड़ी बंधी है? लाल। ओढ़नी लाल, दुपट्टा लाल, और हाथ में पगड़ा हुआ है लाल वर्ण का झंडा। उसके हाथ में लाल वर्ण का झंडा है बहना। उसके साथ में जो और देवियां हैं, किसी का परिधान पीत वर्ण का, किसी का परिधान नील वर्ण का, किसी का दुपट्टा भांति भांति रंगों में रंगा हुआ है। बेल बूटे लगे हैं पिछवाड़ी में। क्या लगे हैं? बेल बूटे। और ये देवियां गंधमादन पर्वत में प्रकट गई है। लाल कपड़े वाली कहती है, सुनो अब ध्यान से सुनो क्या कह रही है लाल कपड़े वाली। ए बहनों, ए देवियों, आज पूर्णमासी का चांद लगा हुआ है इस हिमालय के पर्वत में। आज पूर्णमासी अपने रंग में
रंगी हुई है आसमान में। दृष्ट्वा, आहा, देखो कैसे आनंद की किरणें धरती में बखेर रही है। ये चंद्रमा रानी। लाल कपड़े वाली कहती है, अरे बहनों, ये चंद्रमा, ये चंद्रमा इस धरती पर रस का राजा है। फूलों में रस, फलों में रस, अन्न में रस, औषधियों में रस, और हमारे माँ बहनों के स्तनों में दूध उतरता है चंद्रमा की कृपा से। चंद्रमा दूध का देवता है, इसलिए जिन बच्चियों को दूध नहीं आता है उनके कुल पुरोहित कहते हैं, बिटिया पूर्णमासी का व्रत कर ले, तेरे जीवन में रस पैदा होगा, तेरे जीवन में रस की सृष्टि होगी और दूध की उत्पत्ति होगी ग्वाल बालों के लिए। चंद्रमा इस धरती पर गीत का राजा है। किस चीज का राजा है? गीत का। चंद्रमा संगीत का देवता है, चंद्रमा आनंद का देवता है, चंद्रमा शांति का प्रतीक है। चंद्र किरण रस रसिका चकोरे। जब पूर्णमासी को आपने पहाड़ पे देखा होगा, जब पहाड़ों पे पूर्णमासी आती है तो रात में चकोर के प्राण कंप जाते हैं। चकोर पक्षी चक 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 करने लगता है। क्यों करने लगता है? चकोर पानी कम चांदनी ज्यादा पीता है। चकोर की प्यास कैसे मिटती है? चंद्रमा का रसपान करने से। चंद्रमा का रसपान करने से, चंद्रमा का रसपान करने से चकोर की प्यास मिट जाती है। चंद्रमा लगा हुआ है आकाश मंडल पर। माँ कहती है, ए बहनों, यह मनुष्य जीवन खाली खाना खाने के लिए नहीं मिला है। किस चीज के लिए मिला है? मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इसका रहस्य जानो। अरे बहना, मनुष्य जीवन का राज जानती है? राज विद्या जानती है मनुष्य जीवन की? जानती होगी इतिहास भूगोल की विद्या, गणित की विद्या। ये तो स्कूल में गई और घोटा लगा के सीख गई। लेकिन जीवन की राज विद्या, ध्यान से सुनो। लाल कपड़े वाली माई क्या कह रही है कि जीवन की राज जानो, जीवन का राज समझो। क्या राज है जीवन का? तो ध्यान से सुनो मेरे मित्रों। जीवन का राज है देना 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 देना, दान करना। खाली पैसा ही दान नहीं करते, बहुत कुछ होता है अपने पास में जिसको हम दान नहीं करते। हमारी माँ बहनों के अंदर पूरा खजाना भरा हुआ है, गीत का, संगीत का, प्रेम का,
अपनत्व का, सेवा का, लेकिन जब तक लुटाती नहीं है चैन नहीं पड़ता। जब तक मेरी बहनों आप अपने अंदर के खजानों को लुटाएंगी नहीं, आपको चैन नहीं पड़ेगा, आपकी आत्मा बेचैन रहेगी। दान करना जरूरी है। तो माता कहती है ऐसा संसार का, इस संसार का राज है, रहस्य है देना, दान कर देना, लुटा देना, एक से अनेक हो जाना। जो भी आपके पास में है उसको लुटाना सीखो। धन है, तन है, मन है, गीत है, संगीत है, अन्न है, सेवा है, जो भी आपके अंदर है उसे प्रगटो। बिना प्रगट करे हमको अपने अंदर के शक्तियों का पता ना लगे। शक्ति दिखती नहीं है। हमने 8 दिन से शक्ति की पूजा लगा रखी है, अभी तक तो आई नहीं माँ लक्ष्मी। छम 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 घुंघरू बजा बजाते और हाथी में चढ़ करके, शक्ति नहीं आती। शक्ति का परिणाम आता है। शक्ति तो ना भी दिखे, शक्ति का फल दिखता है। शक्ति का दर्शन होता है प्रसाद में, फल में दर्शन होता है बिटिया शक्ति का। क्या फल मिलेगा हमारी माँ बहनों को, हमारे मित्रों को? क्या फल मिलेगा? जो इस पोथी में लिखा है सब मिलेगा, लेकिन भरोसा होना चाहिए ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराशयत इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराशांतिम अचिरेणाधिगच्छते। वो माता रानी सबको कह रही है कि पूर्णमासी के नीचे गीत गाना चाहिए, त्योहार लगाना चाहिए, नृत्य लगाना चाहिए। गायन्ते, ए बहनों गोल घेरा बना के गाओ। क्या कह रही है? ध्यान से श्रवण करो इस कथा को, बड़ा कीमती प्रकरण है बिटिया, आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। वो कहती हैं कि गोल घेरा बनाकर एक का हाथ दूसरा पकड़ो, दूसरे का हाथ तीसरा और तीसरे का चौथा, बनाओ दुनिया गोल है। गोल गोल हो जाओ। क्या कह रही है? सब लोग गोल गोल खड़े हो जाओ। क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है कि दुनिया गोल है। इसका मतलब जानते हो? दुनिया गोल है। बच्ची पैदा होती है, बड़ी हो जाती है, शादी ब्याह हो जाता है, वृद्ध हो जाती है, और फिर जय सीताराम शंख बज जाता है। कहाँ गई? जहां से आई थी वहीं गई। दोबारा फिर आएगी, किसी माँ के गर्भ में छुस बैठ जाएगी, जैसे बिल्ली आ गई हो। माँ के गर्भ में बिल्ली आ गई, छुस। तो मेरी बहनों, सारा संसार गोल गोल घूमता है। सूरज चांद ही गोल गोल नहीं घूमते, हम और तुम भी गोल गोल घूमते हैं। संसार सब गोल गोल घूमता है। इस समय जनवरी का महीना है, घूम फिर के अगले साल फिर जनवरी आ जाएगा। दुनिया गोल है। लाल कपड़े वाली कहती है, बहनों
सब एक दूसरे का हाथ थाम लो मजबूती से और गोल घेरा बनाओ। एक का हाथ दूसरे ने थामा। जैसे कल नाच रही थी ना, खोल दे माता खोल भवानी में, हाथ पकड़ के। हाथ पकड़ना क्यों जरूरी है, ये किताब में माता समझा रही है। एक की शक्ति दूसरे के अंदर घुसनी चाहिए, तभी तो बिजली सब में दौड़ेगी। अगर एक ने हाथ तोड़ दिया तो बिजली वहीं पे वापिस। इसलिए गोल घेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे का बाजू पकड़ते हैं, एक दूसरे को थपकी देते हैं, एक दूसरे से पांव सुर मिलाते हैं। ये नहीं कि पुरुषों की तरह जैसे भूत नाच रहा हो, कल देखा जैसे